किसान भाइयों, हम अपनी धान की फसल में गुड़ का इस्तेमाल करके बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। गुड़ के इस्तेमाल से फसल की ग्रोथ अच्छी होगी, फसल में हरियाली बढ़ जाएगी, पौधे से कल्लों का फुटाव ज़्यादा देखने को मिलेगा। जो फर्टिलाइज़र हम ज़मीन में दिए हैं, डीएपी, यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट, जिंक, सल्फ़र, मैग्नीशियम, उन सब तत्वों की पूर्ति भी फसल में बढ़ जाएगी। पौधे ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषण करने लगेंगे। गुड़ यानी भेली का इस्तेमाल से हम बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसी विषय पर जानकारी देंगे कि हम धान की फसल में कैसे गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, किस समय हम अपनी फसल में गुड़ दे सकते हैं, कितनी मात्रा में गुड़ का इस्तेमाल करनी है और कैसे करनी है, पूरी डिटेल में जानकारी देंगे। अब आप जिस धान की फसल को आप देख रहे हैं, इसके पौधे में आप देखिए बहुत ज़बरदस्त कल्लों का फुटाव हुआ है और एक पौधे में लगभग 20 से 25 कल्ले तक हो चुके हैं। तो यदि आप भी चाहते हैं कि हमारी धान की फसल में इसी तरह से कल्ले हों और इसी तरह के पौधे की ग्रोथ भी हो और फसल भी एकसार और शानदार दिखे, तो आप भी अपनी धान की फसल में गुड़ के इस्तेमाल से इस तरह का ग्रोथ ले सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गुड़ में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, लोहा, जिंक तथा कुछ मात्रा में तांबा आदि भी पाया जाता है। तो अब जानते हैं कि हम अपनी धान की फसल में भेली यानी गुड़ का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और कितनी मात्रा में लेकर के हमें इस्तेमाल करनी है। तो हम अपनी धान की फसल के लिए प्रति एकड़ की दर से 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम भेली ले सकते हैं और साथ में हमें ले लेनी है 100 से 200 ग्राम चने या मटर का बेसन, वहीं 500 ग्राम सरसों की खली लेनी है। तो अब करना क्या है कि भेली को पीस करके महीन चूड़ बना लीजिए, वहीं सरसों की खली को भी कूट करके चूरा बना लीजिए। अब आप ले लीजिए 5 से 6 लीटर की बाल्टी और उसमें इन सभी को एक साथ डाल करके अच्छी तरह से मिला लीजिए और उसमें 5 से लेकर 6 लीटर पानी डाल दीजिए और खूब अच्छे से डंडे से या हाथ से खूब अच्छे से मिला करके पानी में मिला दीजिए। और इसको आप क्या करिए, 5 से लेकर 6 दिन तक ऐसे ही छाँव में किसी बर्तन से ढक करके आप रख दीजिए और 12 से 13 घंटे में एक बार लकड़ी से इसे ज़रूर चला दीजिए। अब 5 से 6 दिन बाद आप देखेंगे कि आपका एक बहुत ही बेहतरीन मिक्सर तैयार होकर मिल जाएगा। अब हमें यही मिक्सर का इस्तेमाल अपनी धान की फसल में करनी है। जब हमारी धान की फसल 10 से लेकर 30 दिन के बीच में हो तो उस समय हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे इसका इस्तेमाल हम धान रोपाई के समय भी कर सकते हैं। जब हम खेत की तैयारी कर लेते हैं और पानी स्थिर हो जाता है तो उस समय भी हम इस मिक्सर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस्तेमाल करने के लिए क्या करना है कि जो मिक्सर आपका 6 लीटर का तैयार हुआ है उसमें आप लगभग 50 लीटर और पानी ऐड कर लीजिए और उसको ऐसे बर्तन में रखिए कि जिसमें टोटी हो। और जब आप अपनी धान की फसल में पानी लगाते हैं तो पानी के नाके पे क्या करिए कि उस टोटी को खोल दीजिए और पानी के साथ यह मिक्सर जो है भेली का, यह पूरे खेत में फैल जाएगा। यानी कि इस मिक्सर का ज़मीन में फैलना बहुत ज़रूरी है। यह मिक्सर जब फैलेगा पूरे खेत में तभी इसका रिजल्ट मिलेगा। वैसे हम कोई अन्य उपाय भी कर सकते हैं जिससे हम अपने खेत में फैला सकते हैं। मान लीजिए आपके पास पीठ वाली मशीन है तो इस मिक्सर को क्या करिए कि उस पीठ वाली मशीन में डाल लीजिए और आगे का नोज़ल निकाल दीजिए और नीचे उस नोज़ल को रखते हुए एक डेंचिंग करते हुए उसमें चले जाइए। मान लीजिए आपके खेत में पहले से पानी भरा हुआ है तो उसमें आप सिंचाई तो करेंगे नहीं, तो आप यह काम करिए कि मशीन में भर लीजिए और अच्छी तरह से डेंचिंग कर लीजिए। तो यह भी आप कर सकते हैं और डेंचिंग करने के लिए आपको थोड़ी सी मात्रा पानी की बढ़ा लेनी है ताकि इस घोल को पतला करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मशीन के नोजल में फंस सकता है। तो आप यह भी विकल्प अपना सकते हैं और वहीं आप पानी के नाके पर बूंद बूंद या धार के माध्यम से गिरा करके भी अपने खेत में फैला सकते हैं। गुड़, बेसन और सरसों की खली से तैयार हुआ यह मिक्सचर काफ़ी लाभप्रद साबित होगा। एक खासियत और इसमें होती है कि जो बैक्टीरिया होते हैं हमारी फसल के लिए बहुत लाभ पहुंचाते हैं, उन बैक्टीरिया का
पोषण बहुत अच्छे से करता है। और इस मिक्सर में भी बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं और यह बैक्टीरिया हमारी फसल में जब पहुंचते हैं तो जो हमारी मिट्टी में पहले से उर्वरक है, फर्टिलाइज़र है, उन सभी को घोल करके हमारे पौधों को उपलब्ध कराने लगते हैं, जिसका परिणाम क्या होता है कि हमारे पौधों को बहुत अच्छा पोषण मिलने लगता है। और वहीं यह मिट्टी की संरचना में भी सुधार करता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाता है, तो इसका रिजल्ट हमें बहुत अच्छा मिलता है। तो हम इस मिक्सर को जैसे भी हम मिट्टी में पहुंचा सकते हैं, खेत में पहुंचा सकते हैं और बराबर अपने खेत में फैला सकते हैं, तो सारा उपाय कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई अन्य विकल्प है, कोई अन्य उपाय है, तो उसे भी अपना करके आप अपने खेत में इसे लगा सकते हैं। तो सस्ता भी है, 50 रुपये किलो की दर से आपको यह मिल जाता है भेली। तो लगभग 100 रुपये में यह पूरी तरह से 1 एकड़ के लिए तैयार हो जाएगा। यह मिक्सर 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है और इसके इस्तेमाल से आपकी फसल में फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लोहा, जिंक, तांबा, फोलिक एसिड आदि की पूर्ति बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो जाती है। तो फसल में हरियाली बढ़ती है, पौधे से कल्ले ज़्यादा निकलने लगते हैं और पौधे तने के मजबूत हो जाते हैं, बीमारियां कम आती हैं, कीटों का अटैक कम देखने को मिलता है और बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो यह एक देसी तरीका है और सैकड़ों वर्षों से किसान इसका इस्तेमाल करते हुए चले आ रहे हैं। वर्तमान में चूँकि बहुत सारे फर्टिलाइज़र उपलब्ध हैं तो पैसा दे करके हम खरीद लेते हैं, तो इन सब चीज़ों को हम भूलते जा रहे हैं। सैकड़ों वर्ष पहले जब किसान खेती करते थे तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करते थे। ये एक ऑर्गेनिक चीज़ें हैं और हमारी मिट्टी को भी किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाती हैं और मिट्टी की संरचना भी सुधार करती हैं। वहीं जो बैक्टीरिया होते हैं हमारी फसल को लाभ पहुंचाने वाले, उनकी भी परवरिश होती है इन सब चीज़ों को देने से। तो किसान भाई, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी फसल में बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिले, कलों का फुटाव ज़्यादा हो और जो फर्टिलाइज़र हम अपनी मिट्टी में दिए हैं उसका भी अधिक से अधिक पौधे अवशोषण कर सकें, तो आप इस गुड़ वाले मिक्सर का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा और यह एक ऑर्गेनिक चीज़ है। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।